वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन कराम और नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अक्सर साथियों का ये सवाल होता है कि हम कहानी का आगाज़ किस तरह करें, हम कहानी नवीस किस तरह बन जाएं। ये सवाल वो दो सूरतों में करते हैं। पहली सूरत ये कि उनको लिखने का शौक़ और जज्बा तो है, उनको लिखना तो आता है लेकिन कहानी नहीं लिख सकते। दूसरा ये सवाल वो साथी करते हैं जिनको कहानी की समझ नहीं आई हो कि कहानी में जो मराहिल होते हैं, आगाज़ होता है, जो मराहिल होते हैं, जो मुकालमा होता है, किरदार होता है, प्लाट होता है, खाका होता है, उनकी समझ नहीं आती है। तब उनके ज़हन में ये सवाल उभरता है, वो ये सवाल करते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों जहनों के सवालात के जवाबात मैं दे दूँ आप लोगों को। चूँकि जिस इंसान को लिखना आता हो, तहरीर पर उनका अबूर हो, तो गोया उसने तैरना तो सीख लिया है, बस गोता लगाना है और उसे दरिया में छलांग लगाना है। सबसे बेहतर तरीक़ा आप लोगों के लिए यही होगा कि आप कुरान शरीफ के जितने भी क़िसस और कहानियाँ हैं उसे अपने अल्फाज में बयान करें। कुरान शरीफ में हलाकशुदा कौमों की कहानियाँ भी मौजूद हैं, उनके असबाब भी मौजूद हैं, उनके किरदार भी मौजूद है, माहौल भी मौजूद है, प्लाट भी मौजूद है, खाका भी मौजूद है और उनका अंजाम और नतीजा भी मौजूद है। आप अपने अल्फाज में किसी एक वाक़े को ले लें कि कौमी शुएब किस तरह बर्बाद हुई। एक बात, कुरान के अलावा आप सीरत से कहानियाँ ले लें और अपने अल्फाज में लिख लें। सीरत की कहानियों में भी यही किरदार होता है, मुकालिमा भी होता है, अल्फाज भी होते हैं, माहौल भी होता है, यानी कहानी के वो सारे मराहिल मौजूद होते हैं, सिर्फ़ आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिखना होता है उसे। कुरानी क़िसस, सीरत के अलावा ताबीन और तबे ताबीन के वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात, इस पर आप पंच आज़माइश शुरू करें। वहीं से आप अपनी इब्तिदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे जाकर आप एक दिन खुद अपने ही आइडियाज़ से, अपने ही ख़यालात से, मंसूबे से आप कहानियाँ लिखना शुरू कर देंगे। आप अबूर पा सकेंगे कहानी नवीसी पर। कुरान, सीरत, तारीख़, तबे ताबीन, वाक़यात, ये हमारे लिए बहुत आसानी का एक ज़रिया है। मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ में से कौमी शुएब अलैहिस्सलाम ले लें, सीरत में से आप किसी एक साहिबी का वाक़या ले लें। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या आप ले सकते हैं जो कुफ़ार के क़ैद में थे। इसी तरह तारीख़ में से कोई एक वाक़या ले लें इब्राहीम बिन अदहम का, कि शकीक बल्खी से उसने कहा कि सब्र और शुक्र क्या आपके नज़दीक क्या मफ़हूम है। उसने जो जवाब दिया है वो आप अपनी कहानी में डाल सकते हैं। इसी तरह तारीख़ी हालात और वाक़यात में से आप मामून रशीद की वो कहानी लिख सकते हैं जो उसकी बीवी अमीना से, उसका भाई जो पैदा हुआ था, फिर मेहनत मजदूरी करता था, उसे भी आप बेहतरीन पैराए में लिख सकते हैं। और जब आप कई दफ़ा ये कहानी लिखेंगे सीरत से, कुरान से, तारीख़ से, 3, 4, 5 6 कहानियों के बाद आपका अबूर आप में पुख्तगी आ जाएगी, आप अबूर पा सकेंगे कहानी लिखने पर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आ गई होगी। जो साथी तहरीर लिखना जानते हो, तहरीर पर अबूर उनको हासिल हो, कहानी पर पंच आज़माई कुछ इस तरह करे कि सीरत से, कुरान से, तारीख़ से वाक़यात ले ले अपने अल्फाज में बयान करे। कहानी में बुनियादी तौर पर माज़ी का सीगा इस्तेमाल होता है, उसमें किरदार होता है, मुकालमा होता है, माहौल होता है, खाका और प्लाट होता है। कुरानी क़िसस, सीरत, तारीख़, इन सारों में ये सारे मराहिल मौजूद होते हैं। सिर्फ़ आपने अपने अल्फाज में, सलीस ज़ुबान में और मुरव्वजा अल्फाज को आपने इस्तेमाल करना है, पैराए में इस्तेमाल करना है, तो आप लोग एक दिन बेहतरीन कहानी नवीस बन जाएंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई आइडिया और नई बात के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।